मैं अभी ओल्ड सिटी के अंदर ही हूँ। मैं अपने हॉस्टल से निकल के ओल्ड सिटी की तरफ आ गया था और यहीं से अपनी जर्नी की स्टार्ट कर रहे हैं। फ़िलहाल मुझे लगा था कि हैदर अली सेंटर जो होगा वो ओल्ड सिटी के पास होगा। फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पंजाब, फॉर अमृतसर फुलकारीज खलचियाँ वाले दी हट्टी, फॉर फर्नीचर धवन फर्नीचर। कार्ड जो कि 1928 में ग्वाटामेला के प्रेसिडेंट के लिए ख़रीदी गई थी, जिसके बाद उसको वहाँ से उठाकर यहाँ लाया गया और ये वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कार्स थी उस टाइम पर, जिसके वजह से ग्वाटामेला के प्रेसिडेंट ने इसको ख़रीदा था। इसकी ब्यूटी देखो। कई बारी जो है अधूरी इन्फॉर्मेशन आपको कॉस्ट कर जाती है, लेकिन कोई नहीं, यही एक्सपीरियंस होते हैं। मैंने गलती करी है, लेकिन आप ये गलती मत करना। मेरी गलती की वजह से आपको ये चीज़ हमेशा याद रहेगी। मेरे को दूसरी टिकट लेनी पड़ी है, कार सेक्शन के लिए अलग टिकट थी। फ़िलहाल अगर आपको सिर्फ कार सेक्शन घूमना है तो आप सेपरेट टिकट ले सकते हो। मैंने 10 मनात और खर्च करे हैं इसके लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ कार्स देखनी थी। भाई मेरे सामने ये जो जर्मन ब्यूटी है ना, बार बार ही मुझे बुला रही है और कह रही है अगर तेरे हाथ में ये चाबी होती तो मेरे साथ क्या करता। भाई मैं तो पागल ही हो जाता। फ़िलहाल दिस इज़ जर्मन ब्यूटी मर्सिडीज़ बेंज। आई होप आपको ये गाड़ी देखकर कुछ याद आ रहा होगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको याद दिला लूँ। दिस इज़ द सेम कार विच पॉल वॉकर ड्राइव्स। फास्ट एंड फ्यूरियस में जो पॉल वॉकर ने एक गाड़ी ड्राइव की थी वो यही है। और अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि हाँ, दिस इज़ द डोजर चार्जर। शोले पिक्चर से ये जो कार है इसको डायरेक्ट वहाँ से उठाकर यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दिया गया था। अब मज़ा आ रहा है यार। बाकू सिटी मुझे सच्ची में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ज़्यादा साफ़ है। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है ट्रैवल एडिक्ट में। फ़िलहाल भाई मैं हूँ अभी बाकू में और दिस इज़ द सेकंड वीडियो जो सिटी टूर की होने वाली है। हमने पिछली सीरीज़ में ओल्ड सिटी को और यहाँ के पैलेस को घूमा था। आज हम जाने वाले हैं अली हैदर सेंटर और हाईलैंड पार्क, और साथ में हम टीवी टावर को विज़िट करने वाले हैं। मैं अभी ओल्ड सिटी के अंदर ही हूँ। मैं अपने हॉस्टल से निकल के ओल्ड सिटी की तरफ आ गया था और यहीं से अपनी जर्नी की स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे लगा था कि हैदर अली सेंटर जो होगा वो ओल्ड सिटी के पास होगा, क्योंकि मेरा नेट नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या इशू हो गया था। और अब यहाँ आके मेरा नेट दोबारा चलना स्टार्ट हुआ है, तो मैंने देखा है वो 5 से 6 किलोमीटर दूर है। बस अभी इस वाले रास्ते को क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ चल रहे हैं और वहाँ जाके एक टैक्सी बुला लेते हैं, बोल्ट, और फिर बोल्ट बुला के सीधा चलेंगे हाईलैंड पार्क और हैदर अली सेंटर। या यूट्यूब फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पंजाब, फॉलो हिम, more like, subscribe. For notification, please press bell icon. Yeah, Absolutely. for अमृतसर फुलकारीज खलचियाँ वाले दी हट्टी, for फर्नीचर धवन फर्नीचर। ठीक है, पंजाबी जा हिंदी क्या है, समझ नहीं आती क्या है। नहीं बहुत बढ़िया। सो आई होप आप लोग खुश होंगे, इंडिया में मौज ले रहे होंगे, अपने परिवार का इंडिया में ध्यान रख रहे होंगे, अपने माँ बाप के साथ हंस खेल रहे होंगे। तो फ़िलहाल भाई अब इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और सीधा निकलते हैं सेंटर की तरफ, जो कि हैदर अली सेंटर है और विच इज़ नॉट सो फार फ्रॉम हेयर, क्योंकि हमने सीधा लेनी है यहाँ से टैक्सी जो कि पहुँचा देगी हमें सेंटर के पास। अभी बज गए हैं 4:30। ओह आराम से भैया। फ़िलहाल अभी बज गए 4:30 और वो बंद हो जाएगा 6 बजे के आसपास, तो हमारे पास 1.5 घंटा है। मैं अभी आ गया हूँ यहाँ पर चौक के ऊपर, जहाँ पर मेरी टैक्सी आने वाली है, और इधर की तरफ से नज़ारे देखो कितने सुंदर और ब्यूटीफुल लग रहे हैं। वहाँ से उतर के मैं इस तरफ आया था भाई, उधर की तरफ है ओल्ड सिटी, और ओल्ड सिटी को क्रॉस करते ही जैसे ही आप क्रॉस करोगे ओल्ड सिटी को तो आपको कुछ ऐसा व्यू मिलता है। भाई ये जो सामने की तरफ आप अतरंगी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ का बहुत फेमस मॉल है। इसको अभी हम विज़िट नहीं करने वाले हैं, इसको हम बाद में जाके विज़िट करेंगे। एक बहुत ही बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पर बाकू के अंदर, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए। मेरी टैक्सी किसी भी वक्त आती होगी, क्योंकि वो अपनी दूसरी राइड ख़त्म करने गया हुआ है अभी मैं मैप में, जैसे कि मैंने देखा। अब एक बार इसका वेट कर लेते हैं, वो आता है फिर निकलते हैं आगे की तरफ। इधर की तरफ ये बिल्डिंग देखो कितनी सुंदर और फैसिनेटिंग लग रही है। इसका फ़िलहाल फर्स्ट फ्लोर देखो कितना बड़ा है, यानी कि इतने ह्यूज पिलर्स हैं। एकदम मेरा ध्यान गया यार, ये कितना बड़ा ह्यूज। और सोवियत यूनियन की जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हुई है ना, आपको ऐसे ही फैसिनेट करती रहेंगी, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी। फ़िलहाल भाई अपनी कैब आ गई है, जल्दी से एक बार ही बैठते हैं और निकलते हैं भाई आगे की तरफ। ओके हाँ भाई आगे कैब में बैठ गया, और बाहर का वेदर आज बहुत ही ज़्यादा गर्म है। और अभी थोड़ी देर ही मैं रुका था कैब के इंतज़ार में, और आज भट्टी बन गया भाई। आज जो धूप है बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, बिल्कुल चुभ रही है।
सो अच्छा हुआ कि मैंने कैब ही ले ली, क्योंकि बस का वेट करते करते मुझे लगता है कि सेंटर ना बंद हो जाता। सो बेस्ट ऑप्शन था कि मैंने कैब ले ली। सो बस जल्दी से, मेरे ख्याल से 5 से 6 किलोमीटर की राइड है, जल्दी से हम पहुंच जाएंगे। मेरे सामने जो भीड़ देख रहे हो ये सब फोटो क्लिक करा रहे हैं आई लव बाकू पे, ताकि सर्टिफिकेट इशू करा सके यहाँ की गवर्नमेंट से। भाई यहाँ से जो सेंटर है बहुत ही ज़्यादा ह्यूज लग रहा है। ऊपर की तरफ चलते हैं क्योंकि अपने पास टाइम कम है। अंदर चलते हैं, एग्जीबिशन की टिकट लेते हैं और पता करते हैं क्या फेयर होगा। अपने को जो है वो टिकट मिल गई है, ये रही 15 मनात की टिकट है। फिलहाल जैसे कि आपको बताया मैंने कि मैं क्या एक्सपीरियंस करने वाला हूँ अंदर। सो जल्दी से एक बार अंदर की तरफ चलते हैं। मेरा मेन पर्पस इस सेंटर में आने का विंटेज गाड़ियाँ ही हैं, और आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके मत आना इस सेंटर में, क्योंकि आपको मॉडर्न आर्ट मिलेगा, ठीक है, अज़रबैजान के मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता लगेगा। लेकिन स्पेशली मैं आया हूँ यहाँ पर विंटेज गाड़ियों के कलेक्शन के लिए, और अभी जस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ मजेस्टिक विंटेज गाड़ियाँ। अगर आपको भी विंटेज गाड़ियों का शौक़ है तो आप इस सेंटर को ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। 15 मन्नत विंटेज गाड़ियों के लिए मैं किसी भी दिन देने को लिए तैयार हूँ। सो अब जल्दी से चलते हैं एक बार आगे की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ पहली विंटेज गाड़ी जो मेरी इन आंखों के आगे है। भाई मेरे पीछे जो आप अभी ब्यूटी देख रहे हैं इसका नाम है पैकार्ड, जो कि 1928 में ग्वाटामेला के प्रेसिडेंट के लिए ख़रीदी गई थी, जिसके बाद उसको वहाँ से उठाकर यहाँ लाया गया। और ये वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कार्स थी उस टाइम पर, जिसके वजह से ग्वाटामेला के प्रेसिडेंट ने इसको ख़रीदा था। इसकी ब्यूटी देखो, इसकी ब्यूटी कितनी शानदार रही होगी उस वक्त के टाइम पर, और जब इसकी रोड प्रेजेंस कितनी शानदार रही होगी जब ये कार निकलती होगी रोड के ऊपर। भाई एक बारी गाड़ी का आप ओवरलुक देखो, इतना ज़्यादा प्यारा और सुंदर लग रहा है। और आप इमेजिन करो किस तरह की रोड प्रेजेंस रहती होगी इस गाड़ी की जब वो चलती होगी। बिल्कुल वेल मेंटेन्ड और बिल्कुल चमक रही है गाड़ी, ऐसा लग रहा है जैसे कि शोरूम से अभी उतरी है। और इसके टायर का साइज़ देखो भाई एक बारी, कितना ह्यूज है। बाकी एक स्टेपनी टायर मुझे यहाँ दिख रहा है, और अगर आप पीछे की तरफ देखोगे तो पीछे की तरफ एक कुशनिंग दिख रही है। ये बारी जो है अधूरी इन्फॉर्मेशन आपको कॉस्ट कर जाती है, लेकिन कोई नहीं, यही एक्सपीरियंस होते हैं। मैंने गलती करी है, लेकिन आप ये गलती मत करना। मेरी गलती की वजह से आपको ये चीज़ हमेशा याद रहेगी। मेरे को दूसरी टिकट लेनी पड़ी है, कार सेक्शन के लिए अलग टिकट थी। फ़िलहाल अगर आपको सिर्फ कार सेक्शन घूमना है तो आप सेपरेट टिकट ले सकते हो। मैंने 10 मन्नात और खर्च करे हैं इसके लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ कार्स देखनी थी, और ये जो टिकट थी ये अदर एग्जीबिशन के लिए थी। सो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप सिर्फ कार देखने आ रहे हैं सो ये आपके लिए टिकट है। और एक और बात, अगर आप कार्स देखने आ रहे हैं तो 6 बजे तक आप टिकट बाय कर सकते हो, उसके बाद आपको टिकटें नहीं मिलेगी, और आप एग्जीबिशन 7:30 बजे तक घूम सकते हो। सो अब जल्दी से दोबारा अंदर की तरफ चल रहे हैं। जैसे भाई आप अंदर की तरफ आएंगे ये आपको कार मिलेगी और एक स्टैचू मिलेगा, जैसे कि हम थोड़ी देर पहले यहाँ पर थे। इधर से राइट लेते ही है कार सेक्शन, तो अब उधर की तरफ चल रहे हैं सीधा कार सेक्शन की तरफ। सीधा पाताल के अंदर मजाक नहीं कर रहा भाई, सीधा 3rd फ्लोर पर आ गए। भाई इस वक्त मैं हूँ कार सेक्शन के अंदर, और कार सेक्शन के अंदर मैंने एंट्री कर ली है, और इट्स फील लाइक अ मक्का ऑफ कार लवर्स। भाई इतनी सुंदर, इतनी ऑथेंटिक और इतनी विंटेज कार यहाँ पर मौजूद है। मुझे 10 मन्नात एक्स्ट्रा देने पड़े सिर्फ इस सेक्शन को आने के लिए, और अब मुझे बुरा नहीं लग रहा। जैसे ही मैं नीचे आया हूँ और नीचे आने के बाद जैसे कि मैं देख रहा हूँ भाई, इतना सुंदर, इतना प्यारा लग रहा है ना भाई। अगर आप कार लवर हो और आपको कार से प्यार है और आपको हर तरीके की कार से प्यार है तो आपको ज़रूर आना चाहिए हैदर अली सेंटर। भाई मेरे सामने ये जो जर्मन ब्यूटी है ना, बार बार ही मुझे बुला रही है और कह रही है अगर तेरे हाथ में ये चाबी होती तो मेरे साथ क्या करता। भाई मैं तो पागल ही हो जाता। फ़िलहाल दिस इज़ जर्मन ब्यूटी मर्सिडीज़ बेंज 300, जो कि है 2996 सीसी, 6 सिलेंडर इंजन, 4 गियर बॉक्स, रेयर व्हील ड्राइव। सो भाई दिस इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मर्सिडीज़ बेंज कार जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था और जिसने मार्केट में आग लगा दी थी। सो भाई कितनी ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल लग रही है। एक्सपीरियंस इस चीज़ को करना वर्थ है। सो भाई अगर आप उस गाड़ी को देख के अमेज हो गए थे तो ये है आपके लिए एक और ब्यूटी, बुगाटी वेरोन, विच इज़ 7900
193 सीसी, टॉप स्पीड इज़ 403,000 HP। भाई साहब, ओ माय गुडनेस भाई, अगर ये कार मुझे चलाने को मिल जाए तो बहुत ही ख़तरनाक एक्सपीरियंस होगा। फिर मुझे पता नहीं कि मैं कैसे रिएक्ट करूँगा अगर इस गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में आ जाए। कितनी ही ज़्यादा प्यारी लग रही है भाई। लुक एट द इंजन। मेनली इन गाड़ियों का इंजन पीछे की तरफ है और यहाँ से इंजन इतना ह्यूज लग रहा है। और अगर ये गाड़ी स्टार्ट करने को मिल जाती तो इसका साउंड सुनते एक बारी, बहुत ही भयंकर साउंड होने वाला है। फ़िलहाल इधर से देखो, पीछे एक ही एग्जॉस्ट है और ये एग्जॉस्ट इतना ज़बरदस्त साउंड करता हुआ जब ये गाड़ी ऑन होती होगी। आई होप आपको ये गाड़ी देखकर कुछ याद आ रहा होगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको याद दिला लूँ। दिस इज़ द सेम कार विच पॉल वॉकर ड्राइव्स। फास्ट एंड फ्यूरियस में जो पॉल वॉकर ने एक गाड़ी ड्राइव की थी वो यही है। और अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि हाँ, दिस इज़ द डोजर चार्जर 1970। बहुत ही प्यारी और मैजेस्टिक लग रही है भाई। एक बारी प्रेजेंस देखो इस गाड़ी की, और इधर से इसका ओवरलुक देखो, कितना ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इस गाड़ी की टॉप स्पीड अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप शॉक होने वाले हो। इस गाड़ी की टॉप स्पीड है भाई 350 किलोमीटर पर आवर। और अब आपको एक्सपीरियंस होगा कि ये गाड़ी कितनी शानदार और फास्ट होगी। फ़िलहाल फास्ट एंड फ्यूरियस में जैसे मैंने आपको बताया ये गाड़ी यूज़ हुई है, और जिस तरह का इसका रोड प्रेजेंस है उतनी ही ख़तरनाक और ज़बरदस्त ये गाड़ी है भाई। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। मैं जैसे ही हल्का सा आगे बढ़ता हूँ मैं 10-10, 15-15 मिनट एक एक गाड़ी पे रुक जाता हूँ भाई। ओह माय गुडनेस भाई, पता नहीं यार, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे इस सेक्शन में। और जैसे ही मैं एक अपनी मन पसंदीदा गाड़ी देखता हूँ तो मेरे मुंह से निकलता है वाओ। इस वक्त भाई मैं बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ सारे गाड़ियों के सेक्शन में, और अब मैं एक बारी 360 घूमूंगा। आप सिर्फ गाड़ियों को नोटिस करना, कितनी सारी गाड़ियाँ और कितनी अमेजिंग गाड़ियाँ है भाई। मैं पता नहीं लगा पा रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ से बताना स्टार्ट करूँ। फ़िलहाल कुछ गाड़ियों के बारे में मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, और मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूँ भाई मैं एक एक गाड़ी पे 10-10, 15-15 मिनट रुक जाता हूँ। मुझे पता ही नहीं लग रहा मैं कौन कौन सी गाड़ियाँ आपको दिखाऊँ। एक बार आप देखो भाई, कितना ही ह्यूज और कितनी प्यारी प्यारी गाड़ियाँ हैं। इधर की तरफ देखो, उधर की तरफ देखो, एक विंटेज गाड़ी है जो कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लग रही है। आपको यहाँ पे हर तरीके की विंटेज गाड़ियाँ मिल जाएंगी, चाहे वो BMW हो, वॉल्क्सवैगन हो, चाहे वो मर्सिडीज़ हो, चाहे वो ऑडी हो। आपको हर तरीके की गाड़ी यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी, और स्पेशली वो गाड़ियाँ जो आपने एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में कभी नहीं करी होगी। तो भाई अगर आप जेम्स बॉन्ड के फ़ैन हैं तो आपने ये गाड़ी ज़रूर देखी होगी, पोर्शे 550 स्पाइडर। ये रही मेरे साथ पोर्शे 550 स्पाइडर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका ओवरलुक, और इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, एक बार देख लो भाई। फुली कन्वर्टेबल 2 सीटर, अपने टाइम का बेस्ट डिज़ाइन जिसको कोई भी बीट नहीं कर पाया था। दिस इज द कार। तो अब ये मत बोलना कि अंशुल भाई हमारे लिए एक लिया, भाई इतनी औकात नहीं है अपनी, हम थोड़ा बहुत घूम रहे हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। सो बहुत ही ज़्यादा प्यारी गाड़ी है, और मेरी वन ऑफ द फेवरेट कार है भाई। जब मैंने जेम्स बॉन्ड को ये कार ड्राइव करते हुए देखा था तो मेरे मुंह से निकला था वाह भाई साहब, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर गाड़ी है। लाइफ में अगर इस गाड़ी को ड्राइव करने का मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये गाड़ी उन सब गाड़ियों में से प्रेफर करूँगा, क्योंकि ये जो है मेरे हार्ट के बहुत करीब है। पता नहीं मैंने कितने सपने देखे हैं इस गाड़ी को ड्राइव करने के। सो भाई दिस इज़ द कार, दिस इज़ माई ड्रीम कार। सो भाई मेरे सामने अमेरिकन ब्यूटी फायर ब्रिगेड। उसकी ख़ास बात ये है कि भाई ये स्टिल ऑपरेशनल है। ये अमेरिकन ब्यूटी ओल्डेस्ट फायर ब्रिगेड है जो आज तक ऑपरेशनल है। लुक एट दैट भाई, कितनी ज़्यादा सुंदर, प्यारी और एक तरह का बीस्ट लग रहा है। फ़िलहाल उधर की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसका टैंक कहाँ है। साथ में जैसे कि आप देख सकते हो सीढ़ी है, और मुझे एक बार इसका टैंक देखना है। इधर की तरफ है इसका टैंक भाई। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा पानी तो नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है इधर से ये। और रेड इज़ द हॉट
रेड इज़ द कलर ऑफ फायर। सो भाई अपने को मिल गया यहाँ पर अपना देसी ट्रैक्टर, इंडिया की शान, किसानों का मान भाई। ये है पोर्शे डीजल सुपर 308 ट्रैक्टर, जो कि 1960 में प्रोड्यूस किया गया था। और भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारा और शानदार लग रहा है। फ़िलहाल भाई इस तरह की चीज़ यहाँ मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये भी मुझे मिलेगी। सो मेरी बहुत यादें हैं ट्रैक्टर के साथ। सो भाई हमें मिल गई है एक और सुपरस्टार। आप इस गाड़ी को देख के पता नहीं पहचान पा रहे नहीं पहचान पा रहे, लेकिन मैं फेमिलियर हूँ इस गाड़ी से, क्योंकि इस गाड़ी ने बहुत सारी फिल्मों के अंदर फीचर किया है भाई। बहुत सारी पॉपुलर मूवीज़ जैसे सिल्वर स्क्रीन और डाइस फिलॉसफी, द गर्ल ऑन द मोटरसाइकिल, द अमेरिकन ग्राफिटी, सो बहुत सी फिल्में हैं जिसमें इस गाड़ी ने फीचर किया है। और मर्सिडीज़ बेंज भाई साहब 2195 सीसी 148 की टॉप स्पीड और 0 से 100 जाती है भाई 17.5 सेकंड में। सो दिस इज़ द ब्यूटी, और आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं सीधा ट्रैवल एडिक्ट लॉयर के चैनल पर। सारी गाड़ियों की बात हो रही है तो लेमोजिन कैसे पीछे रह सकती है। देखो पीछे की तरफ कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ना। तो भाई ये लेमोजिन नहीं है, लेमोजिन की तरफ दिख रही है, ये है कैडिलैक। के साइज़ पे मत जाना भाई, ये 170 bhp एंड 170 की टॉप स्पीड भाई। ये लग लिमोजिन रही है, लेकिन दिस इज़ द ब्रिटिश ब्यूटी कैडिलैक। भाई मैं सोच रहा हूँ कि कोई मुझे रात को यहीं बंद कर दे, क्योंकि मेरा तो जाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा। इसे निकलने का सिर्फ अब 20 मिनट का टाइम बचा है। मैं अभी भी 2 सेक्शंस दूर हूँ, मैंने पूरे 2 सेक्शन कवर नहीं किए हैं। तो फिलहाल मैं अब जल्दी जल्दी करने वाला हूँ सारे सेक्शंस को कवर। तो मैं यहाँ से भाग रहा हूँ भाई, रशियन माफिया भी यहाँ पे पहुँच चुका है। तो ये उसी तरह की कुछ गाड़ियाँ लग रही हैं जो रशियन माफियाज के पास होती थी, ओल्ड पिक्चर्स में मैंने देखा है। तो मैं का थोड़ा सा मजाक कर देता हूँ आपके साथ। मज़ा है, आनंद ही आ गया। यानी आनंद मेरा दोस्त है, उसका भी नाम ले लिया मैंने, वो भी फेमस हो जाएगा इस ब्लॉग के साथ। भाई विंटेज कार की बात हो और ये गाड़ी उस सेक्शन में ना हो तो वो एग्जीबिशन ख़राब है भाई। दिस कार इज़ द फेस ऑफ विंटेज एग्जीबिशन, और ये कार जो है आपको हर एक एग्जीबिशन में मिलेगी। दिस इज़ द वन विच इज़ द मर्सिडीज़ ब्यूटी, मर्सिडीज़ बेंज, जिसे कि 1952 में प्रोड्यूस किया गया था। तो भाई इंडियन मूवीज़ का भी पूरा ध्यान रखा गया है। शोले पिक्चर से ये जो कार है इसको डायरेक्ट वहाँ से उठाकर यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दिया गया था। इस जगह के बारे में मैं क्या बोलूँ, मैं स्पीचलेस हो गया हूँ बिल्कुल। फ़िलहाल इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, पता नहीं लोग इस सेक्शन में क्यों नहीं आ रहे हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा कम लोग दिख रहे हैं, पता नहीं उनको पता नहीं है इस सेक्शन के बारे में, या फिर वो जानकर टिकटें नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ बहुत ही ज़्यादा प्यारा और सुंदर एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए जगह है भाई। और मैं ज़्यादा एग्जीबिशंस वगैरह में जाता नहीं हूँ, पिछले 15-20 दिन में इतनी एग्जीबिशंस वगैरह देख ली है मैंने, इतनी ऑथेंटिक चीज़ें देख ली हैं कि मेरा वहाँ जाने का मन था नहीं। ऑल्दो मैंने 15 मन्नत ख़राब करे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये सेक्शन की अलग है, और मैंने सीधा ले लिया उसकी। फिर मैंने दोबारा इस सेक्शन की टिकट ली। चलते हैं अपने सफ़र को ख़त्म करते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा टाइम बचा है तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर का एग्जीबिशन भी देख लेते हैं, कैसे क्या है कैसे नहीं, वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, ऊपर पहुँचते हैं। सो भाई बाय बाय मेरे प्यार को भी। पोर्शे 351 आखिरी में बस निकल ही रहा था यहाँ से, और आखिरी बार मैंने सोचा कि इस गाड़ी को बाय बाय बोलना बहुत मस्त है। सो बाय बाय भाई। भाई आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा सारी गाड़ियाँ एक साथ घूमना अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है। यहाँ पे 150 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं जिनको आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो टाइम से आना ताकि आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट टाइम हो। और जल्दी से आप पाताल लोक से चलते हैं भाई पृथ्वी लोक। मैं सेंटर के बाहर आ चुका हूँ, और मैंने इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया कार सेक्शन में कि मैं ऊपर म्यूज़ियम तक जा ही नहीं पाया। तो मुझे उसका मलाल भी नहीं है कोई, क्योंकि मैं कार सेक्शन ही विज़िट करने आया था। मैं म्यूज़ियम की तरफ इसलिए जाना चाह रहा था क्योंकि मैंने टिकट ख़रीद ली थी। तो मैंने सोचा कि जब मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट है ही तो मैं क्यों ना उसको भी एक्सपीरियंस कर लूँ। अब उन्होंने मुझसे कहा कि आपको एग्ज़िट लेना पड़ेगा, और मैं अब बाहर की तरफ आ गया हूँ। और बहुत ही बढ़िया, सुंदर और बहुत ही ज़्यादा प्यारा एक्सपीरियंस था। अगर आपको विंटेज गाड़ियों का शौक़ है, मैं फिर एक बार ही दोहरा देता हूँ, तो ये सेंटर आपके लिए बना है, और यहाँ पर आप आके विंटेज गाड़ियों को
और बहुत सारी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी गाड़ियों को एक्सपीरियंस कर लेते हैं। अब यहाँ से निकल के मैं सोच रहा था कि हाईलैंड पार्क जाऊँ, लेकिन अब जो है शाम हो चुकी है और रात भी होने वाली है। सो मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तो पहले खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। पहले कुछ खाते हैं और उसके बाद देखते हैं यहाँ से कौन सी बस जाती है। अगर कोई बस नहीं मिलती है तो सीधा हमें टैक्सी करनी पड़ेगी। शाम के बाद बाकू शहर में जो है ट्रैफिक बहुत पीक पर होता है, और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर हर जगह यही हाल होता है। इधर की तरफ एक छोटी सी कार्ट दिख रही है, जल्दी से इससे पानी ले लेते हैं। खाना वाना तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा इधर। भाई ऐसी किसी जगह से मैं कुछ लेना अवॉइड करता हूँ, और प्यास बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, इसकी वजह से मैंने पानी ले लिया। सॉरी, मैं रात को ब्रावो गया था, मैंने इससे ट्रिपल साइज़ की बोतल ली है आधे मनात में, और इसने मुझे 2 मनात में ये बोतल दी है। अब पानी की बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो पानी के लिए भाई मैं पैसे वैसे देखता नहीं हूँ ज़्यादा, फिर मैं ले लेता हूँ। लेकिन स्टिल भाई 2 मन्नत का पानी यानी कि 100 रुपये की छोटी सी बोतल दी है इसने मुझे, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो अपना पानी वानी कैरी करके रखना भाई। मेरे पास पानी था, वो अंदर मैंने पी लिया। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो गई थी पानी की, क्योंकि पता नहीं यार मुझे आजकल पानी की प्यास वगैरह बहुत ज़्यादा लगने लगी है, और पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मेरे शरीर में डिहाइड्रेशन जल्दी होने लगी है आजकल, और मुझे पानी की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो फ़िलहाल भाई अब एक बारी बस स्टॉप पे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं कौन सी बस जाने वाली है, और अगर बस नहीं मिलती है तो फिर सीधा हम टैक्सी करते हैं और फिर पहुँचते हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे। भाई आधा घंटा हो गया था मुझे वहाँ पे बस स्टॉप पे खड़े खड़े, लेकिन कोई बस नहीं आई। उसके बाद मैंने बोल्ट करी, बोल्ट में भी बार बार ही कैंसिल करे जा रहे हैं, ड्राइवर कैंसिल करे जा रहे हैं, और पीछे की तरफ ट्रैफिक इतना ज़्यादा लग गया है ना, मुझे लग रहा है इसी की वजह से ये लोग कैंसिल करे जा रहे हैं। तो अब भाई मैंने 2 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट देखा है, इंडियन रेस्टोरेंट। तो आज फिर से मन कर गया कि एक बार ही खा लेते हैं। सुबह मैंने खाया था, अपना ब्रेकफास्ट हैवी किया था, उसके बाद मैं पूरे दिन से निकला हुआ हूँ, घूम रहा था, अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। अभी साथ साथ में मैं रोड पे चल रहा हूँ भाई। ये है बाकू के मेन सिटी की स्ट्रीट, और आपको इस तरह के जो है कैफ़ेज़ हर जगह बाकू में मिल जाएंगे, चाहे वो ओल्ड सिटी में हो, न्यू सिटी में हो, या फिर आउटकर्ट्स पे हो बाकू के। अब 2.5 किलोमीटर की वॉक है, धीरे धीरे करके पहुँचते हैं, और फ़ोन की बैटरी भी थोड़ी बहुत लो है, तो जल्दी से ट्रैक करते हुए अपने रेस्टोरेंट को पहुँच रहे हैं। अब मज़ा आ रहा है यार। बाकू सिटी मुझे सच्ची में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ज़्यादा साफ़ है। अलमाती के मुकाबले मैं बता दूं आपको, अभी भी ये सिटी साफ़ नहीं है, लेकिन स्टिल सेंट्रल एशियन सिटीज़ के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा साफ़, सुंदर, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं। इस पार्ट में मैं भाई आया नहीं था अभी तक, और पीछे की तरफ एक बिल्डिंग मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग सी लग रही है, ये देखो भाई। सो मैं देखने के लिए रुक गया, लेकिन ट्रैफिक का हाल देखो भाई, पुलिस वगैरह हर जगह खड़ी रहती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा रहता है यार यहाँ पे। हर वक्त आप एक्टिविटीज़ देख सकते हो गाड़ी की कितनी ज़्यादा है। अगर मैं आप उस तरफ दिखाऊँ मैं आपको, तो बहुत ही ज़्यादा लंबा जाम लगा हुआ है, और इसी के कारण ज़्यादातर मेरे ख्याल से बोल्ट वाले भी जो है कैब को कैंसिल कर रहे थे। देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। हालांकि एक बारी ग्रीन लाइट हो रखी है, तो मैं जल्दी से एक बारी क्लियर कर लेता हूँ। इधर की तरफ भी देखो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। हाल ही के टाइम में भाई, इस वक्त तो समर टाइम है, क्योंकि इतने ज़्यादा इंडियन पाकिस्तानी भाई मिल रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और एक और सिटी की अच्छी बात ये है कि सिटी बिज़ी ज़रूर है, लेकिन हवा जो है बहुत ही साफ़ है। फिलहाल ये रेस्टोरेंट देखो भाई, कितना ही शानदार लग रहा है। हालांकि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली लग रहा है। सो हम दूर से नमस्ते कर देते हैं भाई इसको। चलते चलते लग रही थी बहुत तेज भूख, मुझे तो पीछे बस आती दिखी, मैं तो भाई चढ़ गया इसमें। अब जल्दी से ये थोड़ा आगे पहुंचा देगी, वहीं पे है रेस्टोरेंट, अपने उतरेंगे बस स्टॉप पे और जल्दी से रेस्टोरेंट जाके खाना खाते हैं। लो भाई, एक और इंडियन रेस्टोरेंट, अब जल्दी से अंदर चलते हैं, देखते कैसा खाना मिलेगा, क्योंकि पेट पूजा करनी। सो भाई महारानी रेस्टोरेंट में आ गए, और यहाँ पर आके रेट जो है भाई, रेट तो बहुत तगड़े हैं, लेकिन मैं मेनली मंगा लूँगा एक स्टीम राइस, और मैंने देखा था वेज ऑप्शन में दाल फ्राई, वो भी बहुत ही महंगी है, दाल तड़का 13 और 14 की, लेकिन फिर भी भाई यही ऑप्शन मेरे लिए ठीक रहेगा मंगाने का, तो यही दोनों चीज़ मंगा रहा हूँ। दाल और अपने नान आ गए, फिलहाल राइस अभी आया नहीं है। सो अरे भाई अपने राइस, अब राइस की क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा कम लग रही है भाई,
लेकिन चलो फिर भी दाल है, रोटी है, राइस है और अपनी स्प्राइट है। अब जल्दी से खा के फिर बताता हूँ आपको कैसा टेस्ट है। खाना वाना खा के अपन निकल गए हैं अब हॉस्टल के लिए। खाना यहाँ भी बहुत बढ़िया था। कल जहाँ पे हमने मिस्टर एंड मिसेस किचन में खाना खाया था, खाना वहाँ भी बहुत बढ़िया था। लेकिन ये वाला रेस्टोरेंट जो है महारानी रेस्टोरेंट, मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा पिछले वाले रेस्टोरेंट के मुकाबले। पिछले वाला रेस्टोरेंट तो इसके मुकाबले मुझे लग रहा था कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा क्योंकि वो निज़ामी स्ट्रीट के ऊपर था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके रेट वहाँ के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल थे। और ये सिटी से, ओल्ड सिटी और निज़ामी स्ट्रीट जो कि पॉपुलर स्ट्रीट है उससे दूर था, उसके बावजूद भी इसके जो रेट थे वो थोड़े से हाई लगे मुझे। बाकी खाना दोनों के पास ही रिकमेंड करूँगा मैं। तो आप चाहे निज़ामी स्ट्रीट पे मिस्टर एंड मिसेस किचन पे खाना खा लो या तो फिर आप यहाँ पे महारानी होटल पे खाना खा लो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना है दोनों ही जगह। तो बस भाई अब चंद दूरी पर है मेरा हॉस्टल। भाई मैं पहुंच गया हूँ अपने होम स्वीट होम जो अगले कुछ दिनों के लिए होने वाला है। और भाई यहाँ पे पार्टी कल्चर बहुत है, हर किसी को पार्टी करनी है। जल्दी से अपने हॉस्टल चलते हैं, एक बार लॉक खोल लेता हूँ। और भाई मैं अभी पिछले पार्क में चला गया था तो वहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर लिया। अब इस वीडियो को ख़त्म करेंगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसी प्यारी वीडियो मेरे साथ देखते रहें।